ये बहुत अच्छी बात है कि आप अब बेंगलोर अंडरवर्ल्ड की कहानियों में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत और इसके शुरुआती डॉन मुनेगौड़ा की कहानी आपको सुना दिया है। आज की कहानी है एमपी जयराज की, जिसकी आप लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, आपको निराशा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगने वाली है। आप जितना जयराज के बारे में सुने हैं वे सभी सच हैं, और जो सच आप नहीं भी सुने हैं वह हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए बिना देरी किए हुए चलिए बढ़ते हैं अब सीधे डॉन एमपी जयराज की कहानी पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। चलिए आपको पहले एमपी जयराज की फैमिली बैकग्राउंड पर लेकर चलते हैं। एमपी जयराज के पिता का नाम था पुट्टा स्वामप्पा। वे बेंगलोर के ही रहने वाले थे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एज अ लेबर काम करते थे। उनकी वाइफ का नाम था थयम्मा। इन दोनों को 3 संतान हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। इन तीनों संतान में इनका बड़ा बेटा एमपी महादेव बाद में बड़ा होकर नेशनल लेवल का फुटबॉल खिलाड़ी बना। कुछ ही सालों के बाद उसकी मां थयम्मा का देहांत हो गया। इसके बाद पुट्टा स्वामप्पा ने थयम्मा की छोटी बहन यानी कि अपनी ही साली पुट्टा थयम्मा से साल 1948 में शादी कर लिया। पुट्टा स्वामप्पा और पुट्टा थयम्मा के कुल 7 संतान हुए। इन 7 संतानों में सबसे बड़ा था एमपी जयराज। एमपी जयराज पूरा नाम मैसूर पुट्टा स्वामप्पा जयराज। इसका जन्म साल 1949 में हुआ था। जयराज सिर्फ 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया। उसका मन भी शहर के दूसरे युवाओं की तरह कुश्ती में ही रम गया और वह जमकर कुश्ती और पहलवानी करने लगा। लेकिन इससे तो पेट भरने वाला था नहीं। फिर जयराज के पिता हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में तो काम करते ही थे, लेकिन वे भी आपराधिक दिमाग का ही आदमी था, जिसका छाप जयराज के ऊपर भी आया और वह भी बड़ा होकर सिर्फ 19 साल की आयु में ही साल 1968 में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया। लेकिन क्योंकि उसके फादर भी आपराधिक छवि का आदमी था और पुलिस अक्सर उससे पूछताछ करती रहती थी, जिससे ऊब कर जयराज ने साल 1970 में HAL को छोड़ दिया और घर बैठ गया। वैसे तो यह भी कहा जाता है कि जयराज ने उस टाइम पर भी एक अपराध किया था, जिसके बारे में कंपनी को पता चल गई थी और उसे वहां से निकाल दिया गया था, लेकिन उसका शातिर दिमाग अभी रुका नहीं था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में काम करते हुए उसने देखा था कि यहाँ पर चिन्नप्पा नाम का एक आदमी है जो एक चिट फंड कंपनी चलाता है। वह इस कंपनी के माध्यम से वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों को कुछ पैसे ब्याज पर देता था और फिर जबरन उससे ब्याज वसूली करता था। जयराज ने इस काम के माध्यम से आपदा में अवसर को ढूंढा और कुछ लड़कों को लेकर चिन्नप्पा के ऑफिस में गया और वहाँ पर जमकर तोड़फोड़ मचाया, जिससे कि चिन्नप्पा बुरी तरह डर गया और इसके बाद वह मजदूरों को परेशान करना बंद कर दिया। इस घटना के बाद एमपी जयराज उन मजदूरों का हीरो बन गया। यह कारवां अब और आगे बढ़ने वाला था। अब इस शहर के गरीब और मजदूर लोग जयराज में अपना हीरो देखने लगा था। कुछ दिनों के बाद सरकारी ऑफिसर्स वहां के एक नज़दीकी झोपड़ियों से घर को उजाड़ने के लिए आए थे, जिसके बाद वहां पर रहने वाले लोग जयराज के पास हेल्प मांगने के लिए आए। जयराज ने उन लोगों के सामने सरकारी बाबुओं को धमकी दिया कि अगर कोई भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरेगा तो वह उसे जान से मार डालेगा। जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था और जयराज की छवि अब और भी ज़्यादा पुख्ता हो चुकी थी। लेकिन अब इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों का हीरो बने रहने के लिए उसे रुपयों की ज़रूरत थी। इसीलिए अब वह वही पुराना और मुनेगौड़ा द्वारा बनाया गया मामूल यानी कि हफ्ता वसूली का खेल खेलना शुरू किया। इसीलिए अब शहर के बार मालिक, जुए का अड्डा चलाने वाला और शहर में कोठे चलाने वाले लोग उसके निशाने पर आए। इसी कड़ी में बेंगलोर के विल्सन गार्डन के नज़दीक एक कोठा चलता था और साथ ही वहां पर अवैध शराब की बिक्री भी होती थी। वहां का मालिक हुआ करता था बेबी, जो अपने आप में एक पावरफुल आदमी था। जयराज ने बेबी को मामूल के लिए धमकाया। जवाब में उसने जयराज से कहा कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमको 1 भी रुपया नहीं देने वाला। इसके बदले में जयराज अपने कुछ गुंडे को लेकर उसके ऊपर हमला कर दिया और लोगों में भय पैदा करने के उद्देश्य से उसका एक कान काट दिया। जयराज का मैसेज साफ था कि जो भी उसकी नहीं सुनेगा वह उसका कान काट देगा। इसके बाद बेबी उसे लगातार हफ्ता देने लगा। बेबी का जयराज को हफ्ता देना एक आगाज था जो होता ही चला गया और इसका अंजाम कभी आया ही नहीं। ये सिलसिला अब बढ़ते बढ़ते चोरी, डकैती और लूटपाट तक पहुंच गया।
कुछ ही दिनों के बाद जयराज को रॉबरी किंग ऑफ बेंगलोर कहा जाने लगा। शहर में अब ऐसा कोई बचा ही नहीं था जिसे जयराज हफ्ता देने के लिए बोले और वो मना कर दे। बेंगलोर शहर में अब एमपी जयराज का उत्थान हो चुका था और वह एक परफेक्ट अपराधी बन चुका था। परफेक्ट अपराधी हमारी नज़र में वो होता है जिसके बारे में जानता सब कोई है, पुलिस भी, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं होता है। एमपी जयराज यहाँ तक का सफ़र अब पूरा कर चुका था, वह अब इस शहर का डॉन बन चुका था। ये था इस कहानी का एक भाग जिसमें हमने आपको एमपी जयराज के शुरुआत से लेकर उसके डॉन बनने तक की कहानी को सुनाया। अब जब एमपी जयराज शहर का डॉन बन चुका था तो उसे एक पॉलिटिकल कनेक्शन की भी ज़रूरत थी जो उसे संरक्षित कर सके, यानी कि उसे पुलिस प्रशासन से हमेशा बचा सके, और उसे वह पॉलिटिकल कनेक्शन मिला भी। वो भी कोई ऐसे अरे गहरे नेता से नहीं, बल्कि उस समय कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स के दामाद एमडी नटराज से। क्यों, कैसे और किस तरह से हुआ था ये कनेक्शन, साथ ही एमपी जयराज उस समय के देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से किस तरह से जुड़ा हुआ था, उसके अखबार निकालने के पीछे का मकसद क्या था और कितने दिनों तक वह इस शहर पर राज कर पाया, यह सब देखेंगे हम इस सीरीज के अगले वीडियो में, यानी कि जयराज के कहानी के भाग 2 वाले वीडियो में पूरे विस्तार से। आप हमसे जुड़े रहिए, अगली कहानी यही होने वाली है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोज़, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोज़ और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।